दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग एज निकालना सीखेंगे। माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, किसी की भी एज निकालेंगे चुटकियों में। दोस्तों अगर आपको मैथमेटिक्स बिल्कुल भी नहीं आती है तो इस वीडियो के बाद आप इससे रिलेटेड प्रॉब्लम एग्जाम में सबसे पहले सॉल्व करके आएंगे, ये मेरा वादा है। इसके लिए आपको सिर्फ 3 कंसेप्ट पता होना चाहिए। कंसेप्ट नंबर 1 वो ये है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। ये आपको हम इंग्लिश के टेंस नहीं पढ़ा रहे हैं। देखिए, अगर ये कहें आपसे कि आज के 5 साल पहले हमारी एज 30 साल थी तो आज हमारी एज कितनी होगी, तो 5 साल उसमें ऐड कर देंगे, 35 साल। इसी तरीके से जब पास्ट से प्रेजेंट की एज पूछता है तो उसको ऐड करते हैं, और जब प्रेजेंट से फ्यूचर की एज पूछता है तो उसमें भी ऐड करते हैं। जैसे हम ये कहें आज हमारी एज 20 साल है, 5 साल बाद हमारी एज कितनी होगी, तो 25 साल होगी, 5 ऐड करेंगे। उसी तरीके से अगर हम ये कहें कि आज के 10 साल बाद हमारी एज 30 साल है तो आज कितनी है, तो उसमें माइनस करते हैं एज में। तो ये जब फ्यूचर से प्रेजेंट एज पूछता है तो इसमें माइनस करेंगे, और जब प्रेजेंट से पास्ट में पूछता है तो इसमें भी माइनस करेंगे। जैसे हम ये कहें आज हमारी एज 25 साल है, 5 साल पहले हमारी एज कितनी थी, तो 20 साल होगी, 5 साल माइनस करेंगे। वही यहाँ पे कह रहा है। ये हो गया कंसेप्ट नंबर 1। कंसेप्ट 2 क्या है कि जो आयु के बीच में डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। जैसे हम ये कहें आज आपकी एज 15 साल है और आपके भाई की एज 20 साल है, तो दोनों के बीच में जो एज का डिफरेंस होगा वो कितना है, 5 साल। ये डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। जैसे हम ये कहें 5 साल बाद दोनों के आयु में डिफरेंस कितना होगा, तो भी 5 साल होगा। 5 साल बाद ये हो जाएगा 15 5 20 साल, ये हो जाएगा 25 साल। तो अभी देखिए दोनों के आयु के बीच जो डिफरेंस है वो 5 साल ही आ रहा है। इस तरीके से मतलब हमेशा आयु का डिफरेंस कांस्टेंट होता है। दूसरा कंसेप्ट। तीसरी बात, आइए एक पजल सॉल्व करते हैं। अगर हम ये कहें आज आपकी आयु 4 वर्ष है और आपके बहन की आयु आपकी आयु की आधी है, जब आप 100 साल के होंगे तो आपकी बहन की आयु क्या होगी। दोस्तों कमेंट करके बताइए जल्दी जल्दी क्या आएगी। बहुत से बच्चे इसमें क्या कहेंगे, कहेंगे इसकी आयु जो होगी वो होगी 50 साल, क्योंकि यहाँ पे आयु की आधी है, जबकि ये है आपका गलत। अब आप देखिए बेसिक कंसेप्ट, आयु का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा सेम होता है। यहाँ पे ये 4 साल की है, ये इसके आयु की आधी, मतलब ये होगी 2 साल की। तो दोनों के बीच के जो डिफरेंस है आयु का वो होगा 2। जब ये 100 साल का होगा तो ये 98 साल की नहीं हो जाएगी, ये होगी 98 साल की। दोनों के बीच डिफरेंस सेम होगा ना। बस ये 3 कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए था। अब हम लोग चुटकियों में एग्जाम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है एक स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु अपने पिता की आयु का 1/6 थी। यदि उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा हो तो पुत्र की वर्तमान आयु कितनी होगी। दोस्तों इसको हम लोग सॉल्व करेंगे सबसे पहले ट्रेडिशनल मेथड से, उसके बाद ट्रिक से देखते हैं। ट्रेडिशनल मेथड से कैसे करेंगे, माना पुत्र की आयु जो है वो x है। अब कह रहा है स्त्री की आयु अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है, तो मतलब इसकी जो माता होगी उसकी आयु होगी 3x। अब कह रहा है उसका पिता उसकी माता से 5 वर्ष बड़ा है, तो पिता की आयु जो होगी वो हो जाएगी 3x + 5, क्योंकि 5 वर्ष बड़ा है तो 5 इसमें ऐड कर देंगे। अब देखिए कह रहा है 5 वर्ष पहले, अब 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा x - 5 बराबर पुत्र की आयु अपने पिता की आयु की 1/6 थी। तो पिता की आयु अभी प्रेजेंट टाइम में कितना है, 3x + 5। अब 5 साल पहले करेंगे तो 5 माइनस करेंगे, तो पिता की उम्र जो होगी वो होगी 3x + 5 - 5 की आयु की 1/6 थी, तो ये हो जाएगा 1/6, गुना कर देंगे। अब आप देखिए ये +5 है, ये -5 कैंसिल आउट हो जाएगा। ये 3 से ये जाएगा 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा x - 5 बराबर x/2। जब इसको 2 इधर ले आएंगे तो ये x और 5 दोनों में इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x - 10 बराबर x। जब x को इधर ले आएंगे 2x - x = हो जाएगा x, 10 इधर चला जाएगा तो यह आ जाएगा x बराबर 10। मतलब जो पुत्र की प्रेजेंट आयु है वो है 10 वर्ष। हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए। दोस्तों देखिए अब इस सवाल को हम ऑप्शन से कैसे सॉल्व करेंगे। अगर हम ये ऑप्शन 10 वर्ष ले लें, पुत्र की आयु हो जाएगी 10 वर्ष, तो माँ की आयु कितनी होगी, इसकी 3 गुनी है, तो ये हो जाएगी 30 वर्ष। पिता की आयु कितनी होगी, माँ की आयु से 5 वर्ष बड़ा है, मतलब 35 वर्ष। अब आप देखिए ये कह रहा है 5 वर्ष पहले, तो इसमें अगर हम पुत्र के 5 वर्ष घटा दें और पिता में भी 5 वर्ष घटा दें तो ये आ जाएगा 5 वर्ष, ये आ जाएगा 30 वर्ष। अब कह रहा है 5 वर्ष पहले पिता अपने पुत्र की आयु का 1/6 था, तो
पिता की आयु ये 30 वर्ष है, इसको 1/6 कर दें तो देखिए 6 पंचे 30, तो मतलब ये 5 वर्ष, ये 5 वर्ष बराबर आ रहा है, तो यही हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए। दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए एसएससी सीजीएल में आया हुआ था, इसको कैसे सॉल्व करें चुटकियों में देखिए। कह रहा है एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग 45 वर्ष है, 5 वर्ष पहले उसकी आयु का गुणनफल उस समय के व्यक्ति के आयु का 4 गुना थी, तो उस व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु क्या होगी। दोस्तों इसको हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से नहीं करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। देखिए कह रहा है आयु का योग 45 वर्ष है, अब ऑप्शन में देखिए 35 10 45 सही है, 36 9 45 सही है, 40 45 सही है, 39 9 45 नहीं होगा, इसलिए ये ऑप्शन पहले हट जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे अगर हम करें पिता और ये पुत्र, अब हम लोग ऑप्शन से देखेंगे। अगर पिता 35 साल का है, पुत्र 10 साल का है, अब कह रहे 5 वर्ष पहले, मतलब ये आ जाएगा आपका 30 साल, ये हो जाएगा 5 साल। अब इन दोनों का गुना करेंगे, ये हो जाएगा 30 गुने 5 बराबर 150, 150 वर्ष आ रहा है। जबकि ये कह रहा है उनकी आयु का गुणनफल की 4 गुना थी पिता की आयु की, तो पिता की आयु अगर यहाँ पे 30 है तो इसको 30 से 4 से गुना करेंगे तो ये आएगा 120, जो कि बराबर नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन कैंसिल। अब दूसरा ऑप्शन देखिए बी, अगर हम माने पिता की आयु 36 वर्ष है और पुत्र की आयु 9 वर्ष है, तो यहाँ पे आप देखिए 5 वर्ष पहले जब इसमें दोनों में करेंगे 5 माइनस, तो ये आ जाएगा 31 वर्ष, ये आ जाएगा 4 वर्ष। अब जब 31 और 4 का गुना करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 124। अब आप देखिए पिता की आयु की 4 गुनी थी, तो यहाँ पे पिता की आयु 31 वर्ष है और ये 4 है, तो 31 का 4 जब गुना होगा तो 124 ही आएगा, इसलिए जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा बी।